Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve। आज के प्रीलिम्स डोज में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत सरकार किसी भी इंडिविजुअल को ऊपा के अंडर टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर करती है या डिजिग्नेट करती है, और ये हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गोल्डी बरार को इंडिविजुअल टेररिस्ट के रूप में डिजिग्नेट किया है अंडर द एक्ट UAPA। इसके बारे में आरोप यह है कि ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जो कि एक लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी के साथ में ये जो गोल्डी बरार है वो हमारे देश का 56th पर्सन हो गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट किया है। इससे पहले हमारी मिनिस्ट्री ने 55 लोगों को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया था। 2023 का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 7 इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, और इसके साथ में 4 ऑर्गेनाइजेशंस को भी अनलॉफुल डिक्लेयर किया है, और 2 आउटफिट्स ऐसे थे जिनको हमारी मिनिस्ट्री ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टेररिस्ट बोला किसको जाता है। तो जो ऊपा एक्ट है हमारे यहाँ, उसमें टेरर या टेररिस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, और ओरिजिनली जो हमारा ये ऊपा एक्ट है जिसके अंडर लोगों को टेररिस्ट डिजिग्नेट किया जाता है, वो डील करता था अनलॉफुल एक्ट्स को जो कि सेसेशन से रिलेटेड होते थे। सेसेशन का मतलब होता है कि देश से अलग होने की मांग करना, जैसे कि हमारे यहाँ खालिस्तान की मांग उठती रहती है, तो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, इश्यूज से रिलेटेड ऊपा एक्ट डील करता था। और बाद में 2004 में इसमें एंटी टेरर प्रोविजंस को भी ऐड कर दिया गया, और फिर 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर भी मिल गई कि अगर कोई बंदा या कोई पर्सन आतंकवाद में लिप्त पाया जाता है तो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। और एक जो कॉमन एक्सेप्टेड टेररिस्ट की जो डेफिनेशन है सोसाइटी में, वो यही है कि टेररिस्ट इज एन इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ अ ग्रुप दैट यूजेस वायलेंस, इंटिमिडेशन और थ्रेट ऑफ वायलेंस टू फर्दर अ पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस एजेंडा। कोई ऐसा पर्सन जो कि हिंसा का प्रयोग करता है, लोगों को डराता है अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वगैरह या रिलीजियस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। जो टेररिस्ट होते हैं वो ऑफन सिविलियंस को टारगेट करते हैं या और नॉन कॉम्बेटेंट्स टू क्रिएट फियर, डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट और एडवांस देयर कॉज। अपने प्रोपेगेंडा को, अपनी जो उनका टारगेट होता है, जो उनका उद्देश्य होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए या लोगों में डर फैलाने के लिए ये लोग काफ़ी बार सिविलियंस को या ऐसे लोग जो औरतों, बच्चों को, मासूम लोगों को टारगेट करते हैं जो कि अपने सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के टेररिस्ट की पिक्स लगाई हैं मैंने, ये अभी रिसेंटली इसको डेजिग्नेट किया गया है। ये अजमल कसाब की है। इसको हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो ना जानता हो, और ये हाफिज सईद है। अब हम लोग बात करते हैं डेजिग्नेशन प्रोसेस के बारे में। तो हमारा जो सरकार है वो नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गैजेट में, और किसी भी बंदे का नाम उसमें डालती है। यही प्रोसेस है, और जिस बंदे का नाम उसमें डाला जाता है टेररिस्ट की लिस्ट में, उसको 4th शेड्यूल में ऐड किया जाता है। द गवर्नमेंट designates a person as a terrorist through legal process outlined in UPA Act 1967. UPA allows the government to declare an organization as a terrorist organization and prohibit its activities. UPA ही है जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें और उसकी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करें। UPA Act also allows the designation of individuals as terrorists if they are suspected of being involved in terrorist activities और सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ऊपा ही सरकार को अलाउ करता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर करें अगर ये पाया जाता है कि वो बंदा
आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है या इन्वॉल्व है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इंडियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज गैदरिंग एविडेंस। इस प्रोसेस में सबसे पहले काम आता है कि एविडेंस को इकट्ठा करना, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद में जो भी जानकारी सामने आती है उसको जो अथॉरिटीज़ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के सामने रखती हैं और उसके बाद में मिनिस्ट्री फैसला करती है कि बंदे को टेररिस्ट डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। उसके बाद में अथॉरिटी जो है वो एविडेंस को इवेल्युएट करती है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला लेती है कि उनको डेजिग्नेट करना है या नहीं करना है। कोई भी बंदा अगर डेजिग्नेट हो जाता है तो सरकार क्या क्या एक्शंस उनके अगेंस्ट लेती है। तो ये सारे एक्शन, अगर कोई बंदा ग्लोबली डेजिग्नेट हो जाता है टेररिस्ट तो उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, ट्रैवल पे बैन लगा दिया जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अगर वो कोई हथियार खरीदना चाहे तो उस पर भी रोक लगा दी जाती है और यही सारे काम हमारी सरकार भी करती है। इसके बाद में अगर किसी बंदे को नाम उस लिस्ट से रिमूव करना हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो ऊपा का अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इसी ने सेंटर को पावर दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी कि किसी भी बंदे का नाम टेररिस्ट की लिस्ट से रिमूव कर दें जब कोई इंडिविजुअल ऐसी एप्लीकेशन डालता है और उसकी एप्लीकेशन सरकार एक्सेप्ट कर लेती है। और सरकार तभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी जब वो अपने सारे एविडेंस से प्रूफ दे कि वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो उस बंदे के पास 1 महीने का टाइम होता है कि वो अपनी रिव्यू पिटीशन दायर कर सके। अगर किसी भी बंदे को सरकार ने, जैसे ये गोल्डी बरार को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो ये हमारे कोर्ट में जाकर सरकार के फैसले को चैलेंज भी कर सकता है कि नहीं ये गलत है, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। आदमी, कोई भी इंसान जो भी डिक्लेयर किया जाता है टेररिस्ट, तो वो गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, इन ऊपा द टर्म टेररिस्ट एंड टेररिस्ट एक्ट बोथ आर क्लियरली डिफाइंड। ऊपा एक्ट में टेररिस्ट और टेररिस्ट एक्ट दोनों ही टर्म को क्लियरली डिफाइन किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2, द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल टू बी हर्ड बिफोर सच अ डिजिग्नेशन। गवर्नमेंट is required to give an opportunity to an individual to be heard before such a designation। ये वीडियो में नहीं बताया गया है, तो ये आप लोगों के लिए एडवांटेज है। सरकार को लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि उनको पहले उनके विचार को सुना जाए, बाद में उनको डिजिग्नेट किया जाए। सरकार को सबूत मिलते हैं तो फिर वो बिना उनको सुने ऐसे ही डिजिग्नेट कर देती है और बाद में आप लोग, मतलब जिसको भी डिजिग्नेट करती है वो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकता है। स्टेटमेंट नंबर 3, इफ द एप्लीकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट इज रिजेक्टेड। अगर किसी भी बंदे की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो दे हैव द राइट टू सीक अ रिव्यू विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर वो लोग अपने रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन सी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।